मनुष्य हमेशा चाहता है थोड़ा और समय, थोड़ा और सुख, थोड़ा और जीवन। लेकिन क्या वास्तव में वह कभी संतुष्ट होता है? आइए, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा सुनाती हूँ आपको ऐसे ही भोग लिप्सा में डूबे राजा ययाति की कहानी। क्या आपने कभी सब कुछ प्राप्त करके भी कभी कुछ कमी महसूस की है? क्या कभी महसूस किया है कि जीवन का 90% हिस्सा सही चल रहा होता है, पर हम उस 10% असंतोष में ही डूब जाते हैं? प्रश्न यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं, प्रश्न यह है कि हम अपना ध्यान किस ओर लगाते हैं, जो हमें मिला है उस ओर, या जिसकी अभी और इच्छा है उस ओर। यदि हम अपनी दृष्टि उस ओर लगाएंगे जो हमें मिला है, स्वस्थ शरीर, सोचने वाला मस्तिष्क, कुछ रिश्ते जो हमारी परवाह करते हैं, छोटे छोटे अवसर जो हमारे दरवाजे खटखटाते हैं, तो पाएंगे कि जीवन में कितना कुछ है जो हमें सुख देता है, संतुष्टि देता है। और यदि हमें उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, तो चाहे और कितना भी मिल जाए, हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकेंगे। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे राजा की है जिसे चिर यौवन तो मिला, पर संतोष नहीं मिला। यह कथा है राजा ययाति की। राजा ययाति एक चक्रवर्ती सम्राट, यश, वैभव, समृद्ध साम्राज्य, जो कुछ एक मनुष्य चाह सकता है, सब कुछ उनके पास था। लेकिन उनके मन में थी और अधिक की चाह। तृष्णा कभी नहीं बुझती। जैसे घी से अग्नि और भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं को पूरा करने से असंतोष बढ़ता है। इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं, बल्कि अंतहीन तृष्णा की श्रृंखला शुरू होती है। और ऐसा ही हुआ राजा ययाति के साथ। राजा ययाति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद वह देवयानी की दासी शर्मिष्ठा से भी प्रेम करने लगे। गंभीर, अधिकार प्रिय, लेकिन असुरक्षित देवयानी ने जब ययाति से इस संदर्भ में अपनी असहमति व्यक्त की, तो ययाति ने कहा, प्रेम को सीमाओं में मत बांधो देवयानी। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए स्नेह है, पर मेरा जीवन एक नदी है जो एक ही किनारे से नहीं बहती। इच्छाएं जब तर्क करने लगें तो न्याय मौन हो जाता है। देवयानी का अपमान सुनकर उसके पिता शुक्राचार्य क्रोधित हो जाते हैं और ययाति को श्राप देते हैं। ययाति, तुमने मेरे विश्वास का अपमान किया है। तुम्हें युवावस्था का मोह है ना? तो जाओ, अब वृद्धावस्था तुम्हारे जीवन की सच्चाई होगी। राजा ययाति वृद्ध हो गए, हाथ कांपने लगे, शरीर झुक गया, पर आंखों में लालसा और मन की इच्छाएं ज्यों की त्यों रहीं। घबरा कर ययाति ने क्षमा याचना की। उनके और देवयानी के अनुनय विनय के पश्चात गुरु शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई तुम्हारी वृद्धावस्था के बदले अपनी युवावस्था तुम्हें दे, तो तुम पुनः युवा हो सकते हो। ययाति ने अपने 5 पुत्रों से अनुरोध किया, तुम में से कोई अपनी युवावस्था मुझे दे, जिससे मैं कुछ और वर्ष जीवन का उपभोग कर सकूं। 4 पुत्रों ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया। तब आगे आया सबसे छोटा पुत्र पुरु। स्वर में दृढ़ता लिए कहता है, तृष्णाओं के वशीभूत अपने पिता से, आपने हमें जीवन दिया, आज मैं आपको कुछ और जीवन देता हूं, अपनी युवावस्था देता हूं। अब राजा ययाति फिर से युवा थे। उन्होंने इच्छाओं को फिर से पकड़ लिया। वर्षों तक उन्होंने जीवन को हर रूप में भोगा, जो चाहा पा लिया। लेकिन फिर एक दिन आकाश की ओर देखते सोचने लगे, मैंने वर्षों तक सुख भोगा, पर मन अब भी कहता है और चाहिए।
इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। यह इच्छा अग्नि की तरह है, जिसे जितना ईंधन दो वह उतनी ही प्रचंड होती जाती है। आत्मग्लानि से युक्त ययाति ने पुरु को युवावस्था लौटाई, राज्य त्यागा और चले गए वैराग्य की ओर। ययाति की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि इच्छाएं बुरी हैं। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, पर सीमाएं आवश्यक हैं। भोग के पीछे भागने से सुख नहीं मिलता, संतुलन से मिलता है। ययाति के पास सब कुछ था, पर उन्होंने सिर्फ उस पर ध्यान दिया जो नहीं था। यही है ययाति की सीख कि अगर हमें अभी जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना नहीं आता तो चाहे और कुछ भी पालें, कभी तृप्त नहीं हो सकेंगे। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में कुछ कम देखें तो पूछिए खुद से, क्या वाकई मेरी झोली खाली है, या मैं देख ही नहीं रहा उस सब को जो मुझे मिला है। जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, पर उसमें पूर्णता देखने की दृष्टि हमारे हाथ में होती है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए, आभार की भावना विकसित कीजिए उस ठीक चल रहे जीवन के लिए, और जो हिस्से असंतुलित हैं उन्हें शांतिपूर्ण और ईमानदार प्रयासों से संतुलित करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो और उसमें निहित सीख प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है।